तो जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत करता हूँ हमारे आज की इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहना। तो इस पार्ट में हम इस आर्ट को जो है ड्रॉ करके कंप्लीट कर देंगे, तो लास्ट तक बने रहोगे। और इस आर्ट को अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो कंप्लीट करने के बाद मुझे इंस्टाग्राम में टैग कर सकते हो या फिर मुझे सेंड कर सकते हो। तो मैं अगर हो सके तो मैं आगे जो है रिव्यू वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें मैं आपका आर्ट रखूँगा और क्या-क्या आपका मिस्टेक है जो मुझे समझ में आता है, तो मैं आपको वीडियो में जो है गाइड करने की कोशिश करूँगा। तो इसलिए आप अपना आर्ट वर्क ज़रूर सेंड करना। तो यहाँ पे सबसे पहले लेयर पे हम जो है येलो कलर अप्लाई किया है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, पहले तो आपको लाइट टू डार्क तक जाना है। तो यहाँ पे मैं जो है लाइट कलर, जो भी कलर यूज़ करना है वो है लाइट। जैसे कि येलो कलर यूज़ करना, तो जो सबसे लाइट येलो है वो कलर यूज़ करता हूँ। और इस तरह से मैं करते जा रहा हूँ, आपको भी इस तरह से करना है। और एक लेयर कंप्लीट करने के बाद ब्लेंडिंग मत करना, 2-4 लेयर और ऐड करना उस जगह के ऊपर। तो ही आप जो है आपको जो है ब्लेंड करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, आपको भी इस तरह से करते जाना है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट लेयर में कर रहा हूँ वाइट कलर से हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ पे भी ज़्यादा हाईलाइटेड पार्ट है वहाँ पे ही अप्लाई करूँगा। और जहाँ पे ज़्यादा डार्क नहीं है, सॉरी ज़्यादा हाईलाइट नहीं है, तो वहाँ पे आप ना भी करो तो भी कोई बात नहीं। अगर आप कर भी सकते हो तो भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो अब मैं जो है यहाँ पे ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। ब्लेंडिंग के लिए आप फिंगर से भी ब्लेंडिंग कर सकते हैं या फिर कॉटन बड से भी ब्लेंड कर सकते हैं। कम एरिया में आपको, जैसे कि बहुत कोने-कोने में अगर आपको ब्लेंड करना है, तो आपको फिंगर जो है कॉटन बड ले सकते हो। और बाकी बहुत एरिया में अगर आपको ब्लेंड करना है तो आप फिंगर से ही ब्लेंड करना, तो आपका जल्दी से जल्दी ब्लेंडिंग कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट लेयर में कर रहा हूँ ऑरेंज कलर से, जो भी नेम मैंने शो कर ही दिया है कौन सा कलर है, तो आप उसको देख के स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। और मीडियम प्रेशर से आपको शेडिंग करना है, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। और इसे आपको कंप्लीट होने के बाद ब्लेंडिंग कर देना है कॉटन बड से। तो यहाँ पे हो सके तो कॉटन बड से ही करना, फिंगर से हर जगह पे करने की ज़रूरत नहीं, जैसे कि मैंने बताया है कहाँ-कहाँ पे करना चाहिए। फिर पहले लेयर पे करके उसके बाद नेक्स्ट लेयर आप कॉटन बड से भी कर सकते हो या फिर फिंगर से भी कर सकते हो ब्लेंडिंग। तो अब मैं जो है डार्क ब्राउन कलर से और डार्क कर दूँगा, जैसे कि मैंने पहले लेयर पे किया था, वही काम अब हमें जो है डार्क ब्राउन कलर से करना है। तो धीरे-धीरे से करते जाना है, ज़्यादा फास्टली, ज़्यादा तेज़ी से या फिर हड़बड़ी तो बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे मैंने खुद किया था इसलिए मैं कह रहा हूँ। उम, बहुत पेशेंस के साथ इस आर्ट को ड्रॉ किया, कोई भी आर्ट ड्रॉ करता है बहुत पेशेंस के साथ। तो मुझे इतना हड़बड़ी मुझे लग रहा है कि मैं हड़बड़ी यहाँ पे कर रहा हूँ या फिर किया है। जो बिगिनर है तो वो कितने में हड़बड़ी करेंगे, तो इसलिए उनका आर्ट वर्क वैसा नहीं हो पाता जैसा होना चाहिए। वैसे आप डे 1 से भी बहुत अच्छा आर्ट वर्क ड्रॉ कर सकते हो, पर डे 1 में आपका जो जो पेशेंस है, जो धैर्य है, वो नहीं रह पाता ज़्यादा। तो इसलिए हम डे 1 में उतना अच्छा आर्ट वर्क ड्रॉ नहीं कर पाते। जितना दिन आगे बढ़ोगे, जितना प्रैक्टिस करते जाओगे, उतने ही आपका सबसे पहले यही बढ़ेगा कि आपके अंदर जो है पेशेंस वो बढ़ता जाएगा, धैर्य बढ़ता जाएगा। पहले आप नॉन स्टॉप 1 घंटे तक ड्रॉ कर सकते थे, उसके बाद धीरे-धीरे उतना भी मन नहीं लगता है और धीरे-धीरे बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। और आप जितने देर प्रैक्टिस करते जाओगे तो एक आर्ट को आपको कंप्लीट करने में 2-3 दिन भी लगा दोगे। तो ऐसा नहीं लगेगा कि हमारा आर्ट जल्दी से जल्दी खत्म करना है, ये सब ऐसा लगेगा ही नहीं आपको। बाकी किसी का भी कभी-कभी जो है इमरजेंसी में हमें इस आर्ट को जल्दी कंप्लीट करना है, तो वो बात अलग है। तो यहाँ पे मैं जो है हेयर्स को ड्रॉ करने वाला, तो वैसे तो ये जो सिर के ऊपर ऐसा आपने हेयर्स कभी देखा नहीं होगा। ऐसा क्यों है हेयर्स? किसी को इसका आंसर पता है तो मुझे कमेंट में बताना, या फिर मैं आगे बताऊँगा, तो लास्ट तक बने रहो। क्यों ऐसा है हेयर्स? किसी इंसान का ऐसा हेयर्स नहीं होता है, या फिर भगवान तो है ही, भगवान ने भी कभी जो ऐसा हेयर्स, तो जैसे जैसे एक क्या कहते हैं इसे, मुझे तो पता नहीं। तो इस तरह से कुल मिला के यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि ऐसा हेयर्स किसी का नहीं होता। तो ये ऐसा क्यों है हेयर्स? असल में जो महात्मा बुद्ध देव, जो भगवान का ही अवतार है एक,
तो ये कैसे हुआ, जब वो महात्मा गौतम बुद्ध जब बुद्ध नहीं हुए थे, या फिर जब उनका नाम सिद्धार्थ था, तो तपस्या तप करने के लिए या फिर ध्यान करने के लिए जब वो वन में चले गए, तो क्या बहुत सिद्धि जो मिल गया, उसके बाद जो है उनका दिमाग हमेशा शांत रहे। उसके बाद जो स्नेल है, हम जो नॉर्मली देखते हैं स्नेल, वो सब पूरे उनके सिर में ही चढ़ गए, ताकि उनका दिमाग जो है हमेशा शांत ठंडा रहे। ये भी एक रीज़न है, या फिर और भी कोई जो कुछ और भी रीज़न हो सकता है, पर ऐसा ही मैंने सुना है, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो इसलिए आप लोगों को ऐसा ही दिखेगा, इस टाइप का भी स्नेल आपको दिख सकता है, जिसे इंग्लिश और हिंदी में इसका नाम मुझे पता नहीं, ढूंढना होगा क्या नाम हो सकता है इसका। तो यही इसका रीज़न है। यहाँ पे मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ लेयर, उतना ही आगे बढ़ा रहा हूँ लेयर, उतना ही मैं डार्क पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ शेडिंग करने में, तो इतने प्रेशर भी उसमें ज़्यादा अप्लाई कर रहा हूँ। पहले तो लाइटली ही मैंने जो है शेडिंग किया था, नेक्स्ट लेयर में थोड़ा सा उससे ज़्यादा प्रेशर, उसके बाद उससे ज़्यादा, उससे इस तरह से करते जाना है। तो यहाँ पे हम बुद्ध पूर्णिमा आ रही है, तो इससे हम क्या सीखते, महात्मा गौतम बुद्ध जी से हमने जो भी सीख आपको मिला होगा, तो या फिर मिला है, तो बता सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि अहिंसा ही परम धर्म है, परमो धर्म। तो अहिंसा किसे कहते हैं, जिसके अहिंसा ऐसे ही कहते हैं, जैसे आप लोगों को पता ही होगा, किसी हिंसा ना करें, किसी को बेवजह मारना नहीं। तो या फिर आप लोगों से कौन कौन मीट खाते हैं, मीट या फिर नॉन वेजिटेरियन है। तो यहाँ पे आप लोगों शायद आप लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, तो आप लोगों को बताइएगा जो मांस मछली या फिर नॉन वेज खाना नहीं चाहिए। फिजिकली शरीर के लिए भी ये नुकसान है, प्रोटीन तो है, ओवर प्रोटीन है, इससे ज़्यादा प्रोटीन हमें और भी चीज़ें मिल जाती है, जैसे कि दाल, सोयाबीन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोटीन हमें इसमें मिलते हैं। जैसे ईग में भी जो प्रोटीन है, हमें बहुत सारे ऐसे जो वेजिटेबल है या फिर दाल है, उन सब में भी वो प्रोटीन हमें मिल जाता है, लगभग जितना हमें ज़रूरत है। और अगर इसमें प्रोटीन होता, तो जैसे हाथी रोज़ कितना अंडे खाते हैं, रोज़ कितना मांस खाते हैं हाथी, और घोड़े कितने मांस खाते हैं, वो तो नहीं खाते हैं, फिर भी वो हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, इतने ताकतवर रहते हैं, सॉरी होते हैं। वैसे भी सभी जो भी चीज़ हमें खाने को, जैसे भगवान ने सभी लोगों की जो सृष्टि किया है, तो हर एक लोगों के लिए अलग अलग फूड खाने के लिए दिया है। जैसे कि शेर के लिए मांस है उनका आहार, इसलिए उनका दांतें भी वैसी है, नुकीली बड़े बड़े। और हाथी का दांत अलग है, और जैसे गाय, बैल, जो भी शाकाहारी जीव है, उनके दांत अलग हैं, जैसे कि हमारे हैं। हमारे दांत कैसे हैं, जैसे कि गाय के, जैसे कि जो भी शाकाहारी जीव, बकरी से लेकर गाय से लेकर घोड़े तक, उनका दांत कैसे है, इस तरह से हमारे यार। वो लोग क्या खाते हैं, शाकाहारी चीज़, जैसे कि आप लोग पता है क्या खाते हैं, घोड़े वेजिटेबल। तो हमारा दांत भी उसी हिसाब से बनाया गया है, मतलब और जो मांस खाते हैं उसका दांत अलग है। तो हम भी शाकाहारी जीवों में है, तो हम ही अपने जो भी हमारे खाने के लिए भगवान ने बनाए हैं, उसको हम रूल्स को क्रॉस कर रहे हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा रोगी इंसान ही हो रहा है। शेर को भगवान ने बनाया है कि वो मांस खाए, उसका जो है पाचन तंत्र या फिर जो भी डाइजेशन सिस्टम उसी हिसाब से बनाया गया है कि वो उसको बचा सके। और वो मांस ही खाता है, वो कभी घास फूस नहीं खाता है। और ये बकरी, गाय, उन लोगों को जिस हिसाब से बनाया गया है वो वही खाते हैं, वो अपना रूल्स क्रॉस नहीं करते। बस इंसान ही एक है जो रूल्स क्रॉस कर दिया है, वो सब्जी वेजिटेबल तो खाता ही है, मांस भी खाने लगा है, इसलिए सबसे ज़्यादा बीमार भी इंसान ही हो रहे हैं। जब भी कोई जो है मर जाता है, तो उसका जो है उस शरीर को कहा जाता है डेड बॉडी। तो डेड बॉडी को जहाँ रखा जाता है उसे कहा जाता है शमशान घाट, जिसे जहाँ जलाया जाता है, जहाँ रखा जाता है, या फिर उसको शमशान घाट, कब्रिस्तान ही ऐसे कहा जाता है। तो फिर जैसे कि कोई भी जीव मर जाए,
उसके शरीर को क्या कहा जाएगा? जैसे कि मुर्गी मर जाए या फिर मुर्गी को मार दिया जाए, मर जाए, दोनों बात एक ही है, मरता तो मुर्गी ही है। तो उसके मरने के बाद उसके जो शरीर को क्या कहता है? डेड बॉडी। तो डेड बॉडी को जब बनाते हैं कढ़ाई में, तो उसे शमशान घाट हो गया। उसके बाद हम उस जो मांस को, डेड बॉडी को हम जब कहाँ रखते हैं? पेट में। तो कभी एग्जाम में आए कि इंसानों के लिए, इंसान जब मर जाता है उसका डेड बॉडी कहाँ रखा जाता है? शमशान घाट में। और जब मुर्गी या फिर ऐसे जीव मर जाते हैं तो उनको कहाँ रखा जाता है? इंसानों के पेट में। मतलब इंसान का पेट भी आजकल आजकल जो है कुछ जो लोग खाते हैं उनका पेट भी शमशान घाट बन गए हैं। शमशान घाट में कौन रहते हैं ज़्यादातर? भूत प्रेत। तो जो लोग खाते हैं उनके पेट में भी, जैसे कि ये लोग जब डेड बॉडी रखा जाता है उनके दिमाग में गुस्सा, ऐसे भूत प्रेत, ऐसे आप लोग के सामने आकर डांस करने नहीं लगेगी जैसे हम फिल्मों में देखते हैं। ऐसे ही वही सिर्फ भूत प्रेत नहीं, जैसे कि आपका अगर बेवजह गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, जैसे गंदे काम करने की मन कर रहा है, ये सब भी एक प्रेत की तरह है जो आपको हर समय आपको डिस्टर्ब करती रहती है अगर आप इन सब से नहीं छूटते। और जब तक आप इस मांस मछली या फिर नॉन वेजिटेरियन जो भी फूड है उन सब से जब तक आप दूर नहीं रहोगे तब तक आप स्पिरिचुअलिटी का मजा नहीं ले पाओगे, स्पिरिचुअलिटी का आनंद नहीं ले पाओगे। जैसे कि आपके मुंह के अंदर अगर नमक भरा हो, अगर आपको चीनी खिलाया जाए तो आप चीनी का स्वाद नहीं बता पाओगे। तो आपको क्या करना होगा? पहले नमक को थूक देना होगा, उसके बाद मुंह को कुल्ला करना होगा, उसके बाद चीनी का स्वाद लो, चीनी को खाओ, उसके बाद ही आप चीनी का स्वाद कैसा है आप फील कर पाओगे, अनुभव कर पाओगे, या फिर लोगों को बता भी पाओगे कि इतना मिठास है। तो यहाँ पे जो लोग मांस मछली खाते हैं उन लोगों को लगता है ये लोग मांस मछली लगता है इनका क्या ज़िंदगी है, क्या ऐसे क्या जिएंगे? मतलब ऐसा जो है उन लोगों को लगता है मांस मछली ही मांस मछली नहीं है तो क्या पार्टी? पार्टी में तो ये होना ही चाहिए मेन हाथ। और जो लोग ये नहीं खाते उन लोगों को लगता है ये सब क्या पार्टी है, मांस मछली खा किसी के जीवों किसी का जो है हत्या या फिर किसी को मार के खाने से किसी को दुख देकर आप कैसे सुखी हो सकते हो सकता है उस समय के लिए आप सुखी हो जाओगे। उसके बाद उनका जो कोई भी जीव मरता है तो बचने के लिए कोशिश करता है, जब नहीं बचाया जाता है तो अंदर से उनके अंदर से बदबू आता है। तो आपके जो भी खुशी के लिए आप जो भी कोई भी जीव हो उनकी हत्या कर रहे हो, करवा रहे हो, तो उनका जो बदुआ है वो आपको लगेगी ही। शादियों में कोई भी ऐसे फेस्टिवल है तो वहाँ पे हम अपनी खुशी के लिए दूसरों की हत्या कर देते हैं, तो वो खुशी कितने टाइम तक रहेगी? वो उतने ही टाइम तक रहेगी जैसे कि जो फ्यूज़ होने से पहले जो लाइट ज़्यादा जगमगाता है, ज़्यादा पावर से जलने लगता है, उसके बाद ऐसा बुझ जाता है कि और कभी जल ही नहीं पाता। तो ऐसे लोगों के लिए सज़ा देने के लिए जो इस टाइप का भी एक नर्क है, जैसे कि कुंभीपाकम नर्क, वहाँ पे भी जैसे आपने मांस को भूजा था कढ़ाई में, उसी तरह से आपको भी भूजा जाएगा खौलते हुए तेल में। नर्क किसने देखा है? हमने तो नहीं देखा, हम तो नहीं मानते। तो आपका सिर है, आपने कभी खुद की आँखों से देखा है, पर आप मानते हो ना, उस तरह से भी आपको मानना ही होगा। इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं है।